सूर के पद का दूसरा पद हम पढ़ेंगे। खिजत जात माखन खात, अरुण लोचन भव टेढ़ी बार बार जमहात। जमहात का अर्थ होता है जम्हाई लेना, लोचन का अर्थ होता है आँख। कभू रुनझुन चलत घुटुरन, धूर धूसर गात। कभू झुक के अलक खेचत, नैन जल भर लात। कभू तुतरे बोल बोलत, तुतरे बोल मतलब तोतली बोली। कभू बोलत तात, तात का अर्थ होता है पिता। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिक तजत न मात। यहाँ कवि सूरदास जी माता यशोदा के उस दृश्य का वर्णन करते हैं जब वह श्री कृष्ण को माखन खिलाती है। वह माखन खाते हुए कभी अपनी आंखें बंद करते हैं, कभी अपनी भौवें मतलब आईब्रो टेढ़ी करते हैं और कभी जम्हाई लेते हैं क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। कभू रुंझुन चलत, कभी घुटनों के बल चलते हैं जिससे क्या होता है कि उनकी जो रुंझुन चलत घुटरुन धूर धूसर गात, ठीक है, नींद के कारण उनकी आंखें लाल भौवें टेढ़ी हो जाती हैं। वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कभी धूल में लिपटे हुए घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी पैजनियाँ मतलब पायल जो है घुटनों के बल चलने से रुंझुन की मधुर आवाज़ आती है। कभू झुक के अलक खेचत, कभी झुक कर अपनी बालों को खींचते हैं जिससे दर्द होने पर उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। कभी अपनी तोतली भाषा में अपने पिता को बुलाते हैं, ठीक है, तात कहते हैं अर्थात नंद बाबा को बुलाते हैं। सूर हरि निरखी शोभा, निमिक तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के हाव भाव से मुग्ध होकर यशोदा एक पल के लिए भी उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती, अर्थात उनके इस सुंदर दृश्य को अपनी आँखों से देखना चाहती है। कुछ क्षण के लिए भी उनसे दूर रहना नहीं चाहती। फिर से सुनिए, इस पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को माखन खिलाती है। माखन खाते हुए श्री कृष्ण कभी अपनी आंखें टेढ़ी करते हैं, कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, कभी जम्हाई लेते हैं। घुटनों के बल चलने से उनकी रुंझुन की आवाज़ होती है पैजनिया की। कभी वह धूल से उनका शरीर भर जाता है, कभी वह झुककर अपने केसों को खींचते हैं जिससे दर्द महसूस होने पर उनके आँख में आंसू आ जाते हैं, जल भर जाता है। कभी वह अपने पिता को तोतली भाषा में तात कहकर बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर माता यशोदा उनको क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती ही है। वह उनके हाव भाव से मुग्ध होकर उनके पलों को अपनी आँखों से देखना चाहती है और उनका आनंद उठाना चाहती है। अगला पद है मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। इस आखिरी पद में श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो चंद्रमा रूपी चांद को देखकर उसे खिलौना समझ बैठते हैं और उसे पाने की जिद करते हैं। वो क्या कहते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, माँ मेरे लिए चंद्रमा रूपी खिलौना ला कर दो। अगर आप उसे नहीं देती हैं तो वो धमकी भरे शब्दों में क्या कहते हैं कि धौरी का पै पान न करियो, मैं धौरी रूपी गाय का दूध नहीं पीऊँगा, अपने सर पर चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोती की माला नहीं धारण करूँगा और न ही झुंगली अपने गले में पहनूँगा। अब जहो लोट अभी धरती पर और गुस्से में मैं धरती पर लेट जाऊँगा तो तुम्हारी गोद भी नहीं आऊँगा। आगे यह भी कहते हैं कि मैं सिर्फ नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। अब माता यशोदा श्री कृष्ण के हठ को दूर करने के लिए वह अपने दिमाग में एक उपाय लाती है। वह श्री कृष्ण के कानों में क्या कहती है, देखिए, कान लाए कछु कहत जसोदा, दावी नहीं सुने हो। माँ यशोदा श्री कृष्ण के कान में कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, पर यह बात खुद तक रखना, अपने बड़े भाई बलराम को मत कहना। वह कौन सी बातें? वह कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन लेकर आऊँगी। नवल दुल्हनिया वह हो जो शादी के बाद तुम्हारी दुल्हनिया बनेगी। अब दुल्हनिया और शादी की बात सुनकर बाल कृष्ण अपने चंद्र रूपी खिलौने की जिद छोड़ बैठते हैं और उनका मन आनंदित हो जाता है और वह अपने ब्याह की चर्चा करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। और वह क्या प्लान करने लगते हैं कि
तेरी सौ मेरी सुन मैया, माँ तुम अब अपनी बात छोड़ो और मेरी सुनो। मुझे अभी शादी करनी है, अभी व्याहन जय हो। और मेरी शादी में बारात कौन कौन जाएगा? सूरदास सब सखा बाराती, नूतन मंगल गए हो। और वो क्या कहते हैं कि मैं तुरंत ही ब्याह करने जाऊंगा और मेरी सखा बाराती होंगी और सभी मंगल गीत मेरे शादी में गाएंगे। तो बच्चों ये 3 पद की व्याख्या हुई है। पहले पद में श्री कृष्ण एकदम छोटे हैं जिन्हें सुलाने का झूले में प्रयास किया जा रहा है। दूसरे पद में वो थोड़े बड़े हुए हैं जब वो घुटने के बल चलते हैं। तीसरे पद में थोड़े और बड़े हुए हैं जब वो चंद्र रूपी खिलौने की लेने की जिद करते हैं। तो इन तीनों पदों की व्याख्या मैंने आपको बता दी है। अब इसकी व्याख्या जो है आप अपने नोटबुक में उतारेंगे और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे। तो ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद बच्चों।